वेलकम इन माय निप्टिल क्लासेस। आज के निप्टिल क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये बेसिक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। इनफैक्ट अल्फ्रेड वर्नर ने पहले बेसिस रखी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, या बुनियाद रखी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। किया क्या अल्फ्रेड वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए, कॉम्प्लेक्सेस बनाए। इसके बाद बेसिकली कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया इसने? कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 और अमोनिया के दरमियान रिएक्शन की, और स्टोइकोमेट्री क्या रखी? कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के मोल्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान रेशियो रखा 1:6। इसी तरह इसने दूसरी बार कोबाल्ट क्लोराइड और 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स लिए रिएक्शन में। उसके बाद कोबाल्ट क्लोराइड 4 टाइम्स अमोनिया। उसके बाद कोबाल्ट क्लोराइड 3 टाइम्स अमोनिया। वर्नर ने डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाए, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिकली एडिशन कंपाउंड्स है, फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ 2 सुटेबल सॉल्ट्स। और इसने 2 सुटेबल कंपाउंड्स क्या लिए? कोबाल्ट क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड और अमोनिया। मगर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में इसने स्टोइकोमेट्री चेंज की। पहले में 1:6 रखा रेशियो, दूसरे में 1:5, तीसरे में 1:4, उसके बाद 1:3। इसके बाद इसने इन कॉम्प्लेक्सेस की कैरेक्टराइजेशन की। कैरेक्टराइजेशन में ये इंटरेस्टेड था ये देखने में कि जो मैं बनाना चाहता हूं क्या वो बन गया या नहीं। और कैरेक्टराइजेशन के बाद ये इसने स्टडी की इनकी दो प्रॉपर्टीज। एक इसने स्टडी की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी इसने स्टडी की इनकी रिएक्टिविटी विद सिल्वर आयन, क्लोराइड रिएक्टिविटी इसने देखनी चाहिए। इन कॉम्प्लेक्सेस में क्लोराइड कितना रिएक्टिव है। पहले सिंथेसाइज किया, उसके बाद कैरेक्टराइज किया, और प्रॉपर्टीज में इसने फिजिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी की, केमिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी की। फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी की इसने? मोलर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m। और क्या पाया इसने? पाया इसकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है 430। इसकी मोलर कंडक्टिविटी, इसके सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी मेजर की 250, इसकी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी मेजर की 150, और इसकी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी मेजर की 10। इस एक्सपेरिमेंटल डाटा की बेसिस पे इसने कंक्लूड किया कि इसके सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयन 4 है। नंबर ऑफ आयन्स 4 है। और यहां बताया इसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन्स 3 है। यहां बताया इसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन्स है 2। और यहां बताया यहां कोई आयन नहीं था,
इनफैक्ट ये न्यूट्रल मिला इसको, बताया ये न्यूट्रल है। न सिर्फ इतना बल्कि इन मोलर कंडक्टिविटी की इन वैल्यूज ने इसको ये भी आइडिया दिया कि ये अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इलेक्ट्रोलाइट टाइप इनका है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप पहले का मिला इसको 3:1, दूसरे में चार्ज टाइप मिला इसको, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन्स है उनका चार्ज टाइप है 3, कैटायन का 3, एनायन का 1, 3:1। दूसरे में चार्ज टाइप मिला इसको, चार्ज रेशियो या इलेक्ट्रोलाइट टाइप 2:1। यहां इसको मिला चार्ज टाइप 1:1 और यहां चार्ज इसको मिला 0 क्योंकि ये न्यूट्रल है। ये इसने फैक्ट्स बताए इन कंपोजिशंस के बारे में बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या बेस्ड ऑन मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज। इसके बाद इसने सिलेक्ट की इनकी क्लोराइड रिएक्टिविटी, क्लोराइड रिएक्टिविटी। बाय क्लोराइड रिएक्टिविटी आई मीन इसने इनको रिएक्ट कराया विद सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन। इसने इनकी रिएक्शन कराई विद सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन। क्या पाया इसने? पाया यहां 3 क्लोराइड्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज सिल्वर क्लोराइड, यहां 2 सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हुए, यहां एक सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हुआ और यहां नो प्रेसिपिटेशन, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, प्रेसिपिटेट नॉट फॉर्म। यहां 1, यहां 3 AgCl प्रेसिपिटेट। क्या किया इसने? पहले इसने मोलर कंडक्टिविटी मेजर की इन डिफरेंट कंपोजिशंस के लिए। इनके सॉल्यूशंस में मोलर कंडक्टिविटी दिखाई 430, 250, 150 एंड 10। इन मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज की बेसिस पे इसने बताया इनके सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ पहले के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन्स है 4, दूसरे में 3, तीसरे में 2, यहाँ न्यूट्रल। और न सिर्फ इतना इसने बताया इलेक्ट्रोलाइट टाइप क्या है, इनका इलेक्ट्रोलाइट टाइप क्या है। इन कंपोजिशंस का इलेक्ट्रोलाइट टाइप बताया 3:1, मतलब यहाँ चार्ज जो है आयन जो है उनका टाइप है 3:1, +3 -1, +2 -1, +1 -1। यहाँ चार्ज टाइप बताया 0। न सिर्फ इतना इसने इनकी क्लोराइड रिएक्टिविटी भी देखनी चाहिए, उसके लिए इसने इनको रिएक्ट कराया सिल्वर नाइट्रेट के साथ। पता चला कि पहले कंपोजिशन में 3 क्लोराइड्स प्रेसिपिटेट हुए, दूसरे केस में 2 क्लोराइड्स प्रेसिपिटेट हुए आउट ऑफ 3, तीसरे में 1 ही प्रेसिपिटेट हुआ आउट ऑफ 3 और लास्ट में कोई क्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं हुआ आउट ऑफ 3। अब इस एक्सपेरिमेंटल डाटा और इस एक्सपेरिमेंटल डाटा की बेसिस पे ये इसने कंक्लूड किया, ये इनके फीचर्स के बारे में बताया कि कॉम्प्लेक्सेस के फीचर्स ये है रिगार्डिंग नंबर ऑफ आयन या चार्ज टाइप, और बताया सिल्वर क्लोराइड रिएक्टिविटी के बारे में कि यहाँ यहाँ तीनों क्लोराइड रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ कोई नहीं। अब इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, इन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स या इन फीचर्स या इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर ने थ्योरी दी, जिसको हम नाम देते हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और थ्योरी के पोस्टुलेट्स ये है। पहला पोस्टुलेट इसने बताया कॉम्प्लेक्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में
किसी भी मेटल आयन को सेटिस्फाई करनी पड़ती है दो वैलेंसीज, अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन जो है ये एग्जिबिट करता है, दिखाता है दो वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब पहले हम लेंगे प्राइमरी वैलेंसी। इसने बताया प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन कॉरस्पॉन्ड करती है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, चार्ज को, मेटल के चार्ज को। कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल का जो चार्ज है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू इट्स प्राइमरी वैलेंसी, दैट इज इट्स प्राइमरी वैलेंसी। इसलिए पहला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। दूसरा, इसने बताया मेटल की प्राइमरी वैलेंसी, बाय प्राइमरी वैलेंसी अब आपको माइंड में रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई करेगा नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज मेटल की प्राइमरी वैलेंसी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करेंगे। और ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, इनके और मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्डिंग है। अगर आयनिक बॉन्डिंग है तो ये वाटर में आयोनाइज हो जाएंगे। इसलिए ये वैलेंसी वाटर में अगर आयोनाइज हो गई, इट मींस ये आयोनाइजेबल वैलेंसी है। वाटर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज जो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई करते हैं, वाटर में ये इसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, वाटर में ये इसको छोड़ेंगे क्योंकि आयनिक है, हेंस आयोनाइजेबल। क्योंकि आयनिक है इसलिए डायरेक्शन लेस। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई करेंगे, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू मेटल नहीं होगी क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है नॉन डायरेक्शनल। और बताया इस नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज जो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, व्हाइल राइटिंग फॉर्मूला, ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन इनको राइट करना है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी इनको आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको राइट करना है। फॉर्मूला में इनको आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स रखना है। ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज जो सेटिस्फाई मेटल की प्राइमरी वैलेंसी कर रहे हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखना है। और डेजिग्नेशन के दौरान इनको अटैच करना है मेटल के साथ बाय मीन्स ऑफ डॉटेड लाइन। सो आई विल समराइज प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी corresponds to oxidation state. Primary valency oxidation state of metal. Primary valency is ionic, it is ionizable, it is non-directional. Species it is satisfied by negatively charged species. Negatively charged species is written outside square brackets और इसका attachment with metal दिखाया जाता है by means of dotted line. उसके बाद इसने बताया सेकेंडरी मेटल को सेटिस्फाई करनी पड़ती है सेकेंडरी वैलेंसी भी। सेकेंडरी वैलेंसी है क्या? पहली बात इसने बताई कि सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वो ग्रुप्स या वो स्पीशीज या वो आयन्स या वो मॉलिक्यूल जो मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, जो इसके नियरेस्ट नेबर्स है। इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज नंबर ऑफ ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल। अब क्वेश्चन है मेटल की सेकेंडरी वैलेंस, मेटल या मेटल आयन की सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है? वर्नर ने आइडिया दिया कि मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं न्यूट्रल स्पीशीज। इवन आपकी टेक्स्ट पे लिखा है मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं न्यूट्रल स्पीशीज एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। मगर फैक्ट ये है कि हर एक मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, हर एक मेटल या मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फिक्स्ड, इसलिए फुलफिलमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है ऑब्लिगेटरी, नेसेसरी। अब अगर स्टैइकोमेट्री इस तरह है कि नंबर ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज अवेलेबल कम है देन रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कोऑर्डिनेशन नंबर, इन दैट केस नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को ड्यूअल रोल प्ले करना है। उसको प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेटिस्फाई करना है, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करना है। दैट इज वाई टेक्स्ट पे लिखा है कि सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल स्पीशीज एंड नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। और याद रखिए यहां हर एक मेटल आयन का पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और अगर स्टैइकोमेट्री इस तरह है कि नंबर ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज इज less than coordination number, then negatively charged ligand in that case can also satisfy
सेकेंडरी वैलेंसी इन एडिशन टू प्राइमरी वैलेंसी। और इस न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को जो मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, इसको फॉर्मुलेशन वाइल फॉर्मुलेटिंग इसको राइट करना है इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर्मूला में इसको इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखना है और डेजिग्नेशन के दौरान इसका अटैचमेंट मेटल के साथ दिखाना है बाय मींस ऑफ नॉर्मल लाइन। अब इन पोस्टुलेट्स को अगर हम अप्लाई करेंगे ना इन कॉम्प्लेक्सेस पे, हम बताएंगे यहां इन सब कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अमोनिया न्यूट्रल है, क्लोराइड एक है -1, 3 हुए -3, न्यूट्रल बनाने के लिए कोबाल्ट है +3। यहां भी क्योंकि 3 क्लोराइड है इसलिए +3, यहां भी क्योंकि 3 क्लोराइड है इसलिए +3, यहां भी क्योंकि 3 क्लोराइड है इसलिए +3। अब इन सब कॉम्प्लेक्सेस में मेटल आयन सेम है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है +3। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी एग्जिबिटेड बाय कोबाल्ट इन ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस वुड बी सेम +3। अब इस प्राइमरी वैलेंसी +3 को कौन सेटिस्फाई करेगा? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज वो कौन है? 3 क्लोराइड 3 क्लोराइड 3 क्लोराइड 3 क्लोराइड। ठीक, इन सब कॉम्प्लेक्सेस में क्योंकि कोबाल्ट है, कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इनमें फिक्स्ड है और वो कितना है 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन याद रखिए इन सब कंपोजिशंस में कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी है +3 और सेकेंडरी वैलेंसी है 6। अब क्वेश्चन है सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा? यहां क्योंकि 6 न्यूट्रल लिगेंड्स अवेलेबल है एज पर वर्नर, यही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। यहां क्योंकि 5 ही है इसलिए ये 5 और 1 क्लोराइड, वो 1 क्लोराइड जो रोल प्ले करेगा। यहां 4 अमोनिया और 2 क्लोराइड, यहां 3 अमोनिया और 3 क्लोराइड। अब क्या वर्नर ने बताया इन कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी सेम +3, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम 6 और प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड इन ऑल बाय 3 chloride ions and secondary valency by 6 ammonia in first situation, 5 ammonia in second composition, 4 ammonia in by 5 ammonia and 1 chloride in second composition, 4 ammonia and 2 chloride in third composition and 3 ammonia and 3 chloride in last composition. Accordingly, वर्नर ने इनको फॉर्मुलेट किया, इस बेसिस पे वर्नर ने इनको फॉर्मुलेट किया इस तरह, फॉर्मुलेशन इनकी फॉर्मूला राइट की। पहले की फॉर्मूला ये राइट की, CO अमोनिया 6 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर क्लोराइड। इसी तरह यहां CO NH3 5 ही अवेलेबल है इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स और 1 क्लोराइड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, बाहर 2 क्लोराइड। यहां कोबाल्ट 4 ही अमोनिया, NH3 4, 2 क्लोराइड और बाहर 1 क्लोराइड होगा। इसी तरह लास्ट केस में कोबाल्ट 3 ही अमोनिया है और 3 क्लोराइड है, 3 अमोनिया 3 क्लोराइड, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करे। एज ए रिजल्ट वर्नर केम अप विद देयर फार्मूला। इसकी फार्मूला पहले कंपोजिशन की फार्मूला ये है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको कोबाल्ट और 6 अमोनिया राइट करने हैं, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स 3 क्लोराइड। यहां विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कोबाल्ट 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड, बाहर 2 क्लोराइड। विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कोबाल्ट 4 अमोनिया 2 क्लोराइड, बाहर 1 क्लोराइड। विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स 3 अमोनिया 3 क्लोराइड। अब ये इनको इसने फॉर्मुलेट किया, इन कॉम्प्लेक्सेस को, ये इन कॉम्प्लेक्सेस की ये इन कंपोजिशंस के लिए जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनकी फार्मूला ये है। और इन फार्मूलाज में आप अगर कैलकुलेट करोगे हर एक केस में आपको मिलेगा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और हर एक में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और हर एक में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 2 3 + 3 6 और हर एक में ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अब देखिए सारे इन फॉर्मूलाज की बेसिस पे हम वर्नर कुड एक्सप्लेन ऑल द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स रिगार्डिंग दीज कंपोजिशंस। पहले आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल पहला केस लेंगे, इसकी आयोनाइजेशन आपको कंसिडर करनी है वाटर में, इसकी आयोनाइजेशन, इस कॉम्प्लेक्स की आयोनाइजेशन पानी में कंसिडर करनी है। पानी में जो स्पीशीज इसकी सेकंड प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है कोबाल्ट की, वो तो उसको छोड़ेगा, इसलिए 3 क्लोराइड इसको छोड़ेंगे।
तीन क्लोराइड जब इसको छोड़ेंगे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा +3, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में क्या होंगे, 3 क्लोराइड और 1 कॉम्प्लेक्स आयन, और उनका चार्ज टाइप क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन पे +3 और क्लोराइड पे -1। दूसरे के केस में जब इसकी आयनाइजेशन आप करोगे पानी में, कितने आयन्स निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटेन निकलेगा 1 और 2 क्लोराइड, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आयन्स निकलेंगे 3। उनका चार्ज टाइप क्या होगा, एक क्लोराइड पे -1, 2 पे होगा -2, इसलिए इस पे +2। इसी तरह यहाँ इसकी आयनाइजेशन अगर पानी में कंसिडर करोगे, एक क्लोराइड निकलेगा, वो अपने साथ -1 चार्ज ले जाएगा, इस पे आएगा +1, इसलिए 2 आयन से टोटल देगा पानी में, और उनका चार्ज टाइप होगा +1 एंड -1। ये यहाँ तो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी, यहाँ तीनों क्लोराइड मेटल की प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसलिए आयोनाइज नहीं हो जाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ आयन्स पानी में 0 होगा, ये न्यूट्रल होगा पानी में, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत कम है। अब क्लोराइड रिएक्टिविटी देखिए, ये आयोनाइजेबल स्फीयर में है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए आयोनाइजेबल है, ये क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी बॉन्डिंग विद मेटल कोबाल्ट है आयनिक, इसलिए ये आयोनाइज होगा। 3 क्लोराइड्स आयोनाइजेबल है, पानी में होंगे, सिल्वर उनको पकड़ेगा और 3 सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। यहाँ पानी में अवेलेबल ये रखेगा 2 क्लोराइड, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए इनकी बॉन्डिंग विद कोबाल्ट होगी सिर्फ आयनिक, जबकि इसकी होगी आयनिक एज वेल एज कोवलेंट, इसकी होगी सिर्फ आयनिक, इसलिए ये आयनाइजेबल है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलके 2 क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट करेगा। यहाँ एक ही क्लोराइड है जिसकी बॉन्डिंग विद कोबाल्ट आयनिक है, जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये आयनाइजेबल है, पानी में ये अवेलेबल है, सिल्वर पकड़ेगा इसको, 1 सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा। यहाँ ये 3 क्लोराइड जो है ना, ये मेटल के साथ जुड़े हैं बाय आयनिक एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए ये आयनाइजेबल नहीं है, पानी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए नो प्रेसिपिटेट विद सिल्वर क्लोराइड। इस तरह वर्नर की थ्योरी जो है, इसने जो थ्योरी दी थी, इस थ्योरी की बेसिस पे इसने इन कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड इमीन कॉम्प्लेक्सेस के सारे एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स या सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया, और इसने पहली बेसिस रखी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये था कि मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड करती है टू कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो स्पीशीज मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हियर 6 अमोनिया, 5 अमोनिया 1 क्लोराइड, 4 अमोनिया 2 क्लोराइड, 3 अमोनिया 3 क्लोराइड, मेटल की जो सेकेंडरी, वो स्पीशीज जो मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, इनका स्पेस में